भैया ये सासू माँ तो अपनी बहू की इंसल्ट पे इंसल्ट करे जा रही हैं और किसी की नहीं, जगधात्री की सासू माँ की बात कर रहे हैं। मतलब देखिए, सासू माँ की साड़ियाँ मिलना इज एक्चुअली क्वाइट एन इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्टिव, और मुझे लगता है सभी खुश रहते हैं कि साड़ियाँ मिल जाए, और अगर आप साड़ी पगलू हो मेरी तरह तो डेफिनेटली। लेकिन जिस मंशा के साथ साड़ी दी है जगधात्री की सास ने उनको, ना, आई एम नॉट लाइकिंग इट एट ऑल। सास की उतरन तो बहू की विरासत होती है। जब वो अपनी जिंदगी सास के बेटे के साथ गुजार सकती है तो भला उनकी दी हुई चीजों को कैसे ना एक्सेप्ट करे। अब देखो, आरती भले ही शिवाय की सौतेली माँ है, मगर है तो जगधात्री की सास ही। आरती को अपने पुराने कपड़े दान में देने होते हैं, तो सोचा क्यों ना जगधात्री को ही दे दिया जाए। इससे एक तीर से दो शिकार हो जाएगा। वो कपड़े दे भी देगी और जगधात्री की घर वालों के सामने इंसल्ट भी कर देगी। मगर कहते हैं ना, अगर आप किसी का जीना मुहाल करोगे तो ऊपर वाला आपका मरना मुहाल कर देगा। खैर, ये बात आरती अभी समझ नहीं पा रही है, पर आग कितनी भी कोशिश कर ले भड़कने की, पर वो पानी के सामने घुटने टेक देती है। आरती का जवाब जगधात्री गुस्से से नहीं बल्कि बड़े प्यार से देती है कि वो माँ समान है और उसके दिए हुए कपड़े या पैसे किसी आशीर्वाद से कम नहीं। यहाँ पर आरती काकी आई हैं और आरती काकी को कुछ तो चैरिटी करनी होती है अपनी साड़ीज़ की, और वो बोलते हैं कि जगधात्री को दे दो। एक डिमीन करने का या नीचा दिखाने का एक तरीका है, क्योंकि उन्हें जगधात्री नहीं पसंद अपने कारणवश। एंड तो वो बुलाती हैं मुझे और सारी साड़ीज़ देने लगती हैं। उन्हें लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा उससे या मुझे ठेस पहुंचेगी। हालांकि बुरा लगता है जब कोई ऐसे बात करता है अपने घर का इंसान ना, और अब तो इसी घर में रहते हैं, अब कितना ही बेइज्जती आप सह लेंगे। बट फिर मैं उसको बहुत ही पॉजिटिवली लेती हूँ। देखिए, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं ही भारी रहूँ ज़्यादा जगधात्री पे, क्योंकि वो हमारे घर पे आके रह रही है। बहुत सारी चीज़ें जो हमें समझ ही नहीं आ रही वो कर रही है। लेकिन हाँ, ये बात अलग है, उसके जवाब भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो कोई मौका मिस नहीं करती आरती को एकदम पलटवार जवाब देने का। तो अभी हम साड़ी अपनी जो है, पुरानी साड़ियाँ जो होती हैं, जैसे उसको चैरिटी में देने के लिए सोच रहे थे, तभी जगधात्री दिख गई। तो पल्लवी का आइडिया था, बहुत अच्छा आइडिया था कि हम बाहर क्यों दे रहे हैं, घर में है ना, ये इसी को दे देते हैं। जगधात्री तो भी घर की हेल्पर बनी है, लेकिन वो अपनी अच्छाई से सभी का दिल जीतना जानती है। यही बात आरती को अच्छी नहीं लगती। अब क्या है कि आरती की बेटी आरना ने आज पहली बार रसोई में कुछ बनाया है, वो भी जगधात्री की मदद से। दाबेली जैसे ही आरती खाती है वो फौरन उसकी तारीफ करती है, मगर उसे तो यही नहीं पसंद कि इस घर में जगधात्री की कोई भी तारीफ करे। पहली वजह तो ये थी कि मैंने जब आरना को किचन से आते देखा कि उसने फिर आरना को किचन में रखा। मैं नहीं चाहती आरना काम करे किचन में, लेकिन जगधात्री उसे जो इतना ज़्यादा वैसे तो अच्छा ही सिखा रही है, बट एज अ आरती आई वुड से कि जो उसका इम्पैक्ट सब पे पड़ता है या आरना पे पड़ता है, आई डोंट लाइक इट। एंड जैसे वो रुद्र को हर चीज़ में फंसाने की कोशिश करती है, आई डोंट लाइक इट। तो मैं एज अ आरती हर मुमकिन कोशिश करूँगी कि बस वो इस घर से चली जाए, क्योंकि वो इस घर से जाएगी तो एटलीस्ट रुद्र का पीछा छोड़ेगी। वैसे माया ने भी घर में हिडन कैमरा लगाने का फैसला कर लिया है। शायद वो जानना चाहती है कि आखिर जगधात्री कौन है और उसकी असलियत क्या है। माया की कोई गलत मंशा नहीं है, मगर उसे भी कहीं ना कहीं जगधात्री पर शक है कि जैसी वो दिखती है वो वैसी है नहीं। अब देखते हैं कि इस बाजी में आखिर किसकी जीत होती है, जगधात्री की या फिर माया की। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।